हेलो दोस्तों, इस यूनिवर्स की कहानी एक डीमोनिक एम्परर वॉरियर से शुरू होती है जो तियान में एक डीमोनिक कॉन्टिनेंट से आया है। ये डीमन एम्परर हजारों सालों के बाद वो इंसानों की दुनिया में एंटर करने के लिए उस पोर्टल को ढूंढ लेता है और वो उस बैरियर को एक हेवनली गॉड प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो डीमोनिक एम्परर अब उस पोर्टल के अंदर हर हाल में जाना चाहता था। इस वजह से वो डीमन एम्परर खुद से कहता है कि इंसानों पर राज करना मेरा मुकद्दर है, मुझे आज कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस पर तुरंत ही वहाँ एक हेवनली गॉड आ जाता है जो उसको कहता है कि मेरे होते हुए इस दुनिया को तुम देख भी नहीं पाओगे। जिस पर वो डीमन एम्परर जवाब देता है कि मैं जानता हूँ कि इस पोर्टल के अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है, पर तुम यहाँ अकेले हो, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। और तभी वो अपने पॉइजन फोक की ऑरा से उस पर अटैक कर देता है, पर वो हेवनली गॉड आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे इन दोनों की बड़ी ज़बरदस्त फाइटिंग देखने को मिलती है। डीमन एम्परर की फाइटिंग स्किल काफ़ी टेक्निक होती है, जिस पर वो हेवनली गॉड के हर अटैक से बड़ी आसानी से बचता है और साथ ही बिना रोके उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है। पर हेवनली गॉड भी उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है। पर तभी हेवनली गॉड अपने स्पीयर से एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से डीमन एम्परर डिफेंड नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर बड़े जोर से गिर जाता है। जिस पर वो डीमन एम्परर उठकर कहता है कि यह अटैक वाकई अच्छा था। जिस पर हेवनली गॉड जवाब देता है कि मैं यहाँ पर हूँ और तुझे इंसानों की दुनिया में कदम भी नहीं रखने दूंगा। और ये कहती वो उस पर अटैक करता है, पर डीमन एम्परर अपने शील्ड बैरियर के पंच से उसको रोक कर पीछे कर देता है। जिस पर हेवनली गॉड तुरंत ही दोबारा अटैक करने आता है, पर डीमन एम्परर उसके हर स्पीयर के अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है और इस तरह इनकी फाइट चलती है। पर तभी डीमन एम्परर हेवनली गॉड को एक जोरदार पंच मारता है, जिस पर हेवनली गॉड बहुत दूर जा लगता है। अब तुरंत ही डीमन एम्परर अपनी फोक की एनर्जी में उसको फंसाकर उसको एक हाथ से गले से पकड़कर उसको नीचे फेंक देता है और वो चट्टान पर बहुत जोर से गिरता है। अब हेवनली गॉड पूरी तरह जख्मी हो गया था और वो उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है। अब तभी डीमन एम्परर वहां नीचे आ जाता है और उसको कहता है कि तुम वाकई बहुत ही ताकतवर हो, पर मुझे कोई आज नहीं रोक सकता। और ये कहती वो उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। अब ये देख के हेवनली गॉड उसको हर हाल में रोकना चाहता था, जिस पर वो हिम्मत करके उठकर तुरंत ही अपनी मैजिकल स्टोन की पावर्स की मदद से खुद को दोबारा से हील कर देता है और वो उसको कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जिस पर डीमन एम्परर हंसते हुए उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है, पर तभी हेवनली गॉड उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर डीमन एम्परर भी काफी हैरान हो जाता है। जिस पर हेवनली गॉड उसको कहता है कि आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारे साथ भी मरना पड़े। और तभी वो अपने इंस्टेंट किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिस पर डीमन एम्परर जवाब देता है कि अगर इंसानों की दुनिया में जाने का यही एक कीमत है तो तुझे मारकर मैं जाऊंगा, देखता हूँ तो मुझे कैसे रोकता है। और साथ ही वो अपने थंडर स्काई लाइटिंग अटैक को एक्टिवेट करता है और तभी वो एक दूसरे पर जोरदार अटैक कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एम्परर अपने पावर से उसके फॉर्मेशन को सील करने लगता है, जिस पर तुरंत ही हेवनली गॉड अपने टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उस डीमन एम्परर की डिवाइन सोल भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जहां हेवनली गॉड फाइनली उस पोर्टल की हिफाजत कामयाबी से कर लेता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं हेवन का एम्परर गॉड हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत करना। और ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे सीन चेंज होता है, जहाँ हेवनली स्वॉर्ड सेट के एक घर में एक जुमान लिंग नाम की एक लड़की अपनी रेनकार्नेशन की कल्टीवेशन कर रही होती है। और जैसे वो अपने आंखें खोलती है, उसके फॉर्मेशन से आसमान पे वहाँ काफी एनर्जी निकलने शुरू हो जाती है, जिसको देखकर वहाँ मेन हॉल में एक एल्डर खुद से कहता है कि आखिरकार जुमान लिंग की डिवाइन सोल की स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो गई है। अब तभी दूसरी तरफ हम हेवनली स्वॉर्ड सेट के यंग मास्टर टियांग को देखते हैं, जो मेन हॉल की तरफ आ रहा होता है। जिस पर वो एल्डर उसको कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए हो। जिस पर टियांग पूछता है कि मास्टर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पर हेवनली स्वॉर्ड क्लैन का हेवनली मास्टर उसको कहता है कि मैं तुमको एक टास्क देने वाला हूँ, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज से तुमको हमारे इंटेलिजेंस पवेलियन के एलाइट डिजाइबल के तौर पर चूज किया गया है। तुम मॉन्स्टर बीच माउंटेन पे जाकर वहां से लेजर मेडिसिन लेके आना होगा। जिस पर टियांग जवाब देता है कि मास्टर मैं ये टास्क बिना किसी परेशानी के पूरा कर लूंगा। तभी हेवनली मास्टर उसको एक जेडी ट्रेजर प्लेट देता है, जो उसको एक एलाइट डिजाइबल के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरी तरफ जोंगा क्लैन का मास्टर, जो कि डीमंस की पूजा करते हैं, वो अपने 2 डिजाइबल्स को ऑर्डर देता है कि जुआन लिंग की बॉडी अवेक हो गई है, तुम दोनों को मिलकर उसको और लेजर मेडिसिन को हर हाल में लेके आना होगा। जिस पर तुरंत ही वो दोनों वहां से चले जाते
जाते हैं। अब तभी दूसरी तरफ एक लड़की लिनफो नाम के एक यंग कल्टीवेटर को खबर देने आती है कि जुआनलिंग की बॉडी अवेक हो गई है। एक जरूरी टास्क है जो तुम मेरे साथ अब करने वाले हो। जो सुनकर लिनफो हंसता है जैसे वो इसी का ही इंतजार कर रहा हो। अब अगले सीन में हम मिजुई नाम की एक लड़की को देखते हैं और वो जुआनलिंग की बॉडी से निकलने वाली लाइट की तरफ देख के कहती है, लगता है हेवनली ग्रैंड प्लेस में 3 सेट का पैटर्न अब चेंज होने वाला है। अब तभी अगली सुबह टियांग लेजर मेडिसिन लेकर जंगल में बड़ी तेजी से अपने साथियों के साथ अपनी क्लैन की ओर जा रहा होता है, जिस पर टियांग का दोस्त फेंग यू उसको कहता है कि लगता नहीं जिंगयान माउंटेन में हम सेफ रहेंगे। जिस पर टियांग कहता है कि हमको हर हाल में जल्दी पहुंचना होगा, ये टास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भी लोग उसके लिए आ सकते हैं। जिस पर फेंग यू पूछता है कि हम आखिर किस चीज की हिफाजत करने जा रहे हैं और इस टीम का हेड कौन है। ये सुनकर टियांग उसको गुस्से से देखता है, जिस पर फेंग यू डर के कहता है, समझ गया तुम ही लीडर हो। अब तभी पीछे से कोई उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों डिसेबल उसका शिकार हो जाते हैं। पर टियांग खुद को उससे बचा लेता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। पर तभी वो मिस्टीरियस आदमी नीचे आते हुए कहता है, असल में तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ और इस वक्त जो चीज तेरे पास है वो मुझे दे दो, हो सकता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। पर टियांग देने से इनकार कर देता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। पर टियांग उसके अटैक से खुद को बचा लेता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाता है, पर उस मिस्टीरियस आदमी की आगे शील्ड बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और वो टियांग को आसानी से रोक देता है, जिस पर टियांग भी काफी हैरान हो जाता है। पर तभी टियांग फ्लैश की स्पीड से भी तेज उस पर लगातार अटैक करने लगता है और वो मिस्टीरियस आदमी बड़ी आसानी से उसके हर वार से बड़ी आसानी से बचता है। टियांग उसको टच भी नहीं कर पा रहा होता है, पर तभी वो मिस्टीरियस आदमी अपने एक ही लात से मारकर उसको हवा में उछालकर लगातार उस पर अटैक करता है। अभी टियांग हवा में होता है कि वो मिस्टीरियस आदमी अपने तेज रफ्तार से टियांग को 5 पंचेज और लात मार लेता है और अपने स्पिरिट स्लैश वेव से उसको दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे वो मिस्टीरियस आदमी टियांग पर काफी भारी पड़ जाता है। अब ये देखकर फेंग यू रोते हुए उसको कहता है कि प्लीज एल्डर मुझे जान से मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। जिस पर वो एल्डर उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने एक ही अटैक से उसको जमीन पे पटक देता है। जिस पर फेंग यू उसको कहता है, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है उसके पास है। और फिर फेंग यू उससे माफी मांगने लगता है। अब जैसे ही वो एल्डर उसको मारने वाला होता है तभी टियांग उठकर उस पर अटैक करके उसको पीछे कर देता है। टियांग बहुत जख्मी हुआ होता है पर फेंग यू को कहता है तुम भाग जाओ यहाँ से, जिस पर फेंग यू वहां से चला जाता है। अब तभी वो मिस्टीरियस आदमी टियांग को कहता है, तुम इनसे बहुत ही हिम्मत वाले हो, पर आखिरी बार कह रहा हूँ वो चीज मुझे दे दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जिस पर टियांग तुरंत ही अटैक के लिए अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करवा देता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी बिना हिले अपने शील्ड बैरियर से उन सभी स्वॉर्ड को रोक देता है और उसके अटैक को डिफेंड करके अपने स्पिरिचुअल पंच की एनर्जी की पावर से टियांग पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है और उसकी आवाज फेंग यू तक आ जाती है। अब तभी हम टियांग को देखते हैं जो अब पूरी तरह जख्मी हुआ होता है और दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी उसको अपनी पावर से उसको उठाकर उसको कहता है, जुआनलिंग की बॉडी अवेक हो चुकी है और सॉलिड एलिक्सर मेडिसिन जो बॉडी को अवेक करने के बाद ली जाती है वो तुम्हारे पास है, जो जल्दी से मुझे दे दो। जिस पर टियांग हंसते हुए कहता है, बेवकूफ तुमने नोटिस नहीं, मेरे पास वो एलाइजर मेडिसिन तो थी ही नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो उस आदमी से मार खाते वक्त वो एलाइजर मेडिसिन जियान को दे देता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी हैरान होते हुए कहता है, तुम मुझे धोखा कैसे दे गए। और वो टियांग को गुस्से से पूरी ताकत के साथ एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से टियांग की डिवाइन सोल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिस पर टियांग कहता है, लगता है यहीं तक मेरी कहानी थी, मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। और इस जबरदस्त सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाकी सारे एपिसोड भी अपलोड कर दूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को 3000 लाइक्स कंप्लीट कीजिएगा। मैं तुरंत ही इसकी अगली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा।